स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 14, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फर्स्ट ईयर। So here is question number 6, 2 sin square theta minus sin theta is equal to 0। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब सोल्यूशन करने लगते हैं तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं जी, इसमें से sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। here is sin theta into 2 sin theta minus 1 is equal to 0। so here is, अब हम इन दोनों में इस फैक्टर को, हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं तो दो फैक्टर को हम इक्वेट टू 0 कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हियर इज, अब देखें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, 0 ही रहेगा। सो हियर इज वी कैन से दैट हमारे पास एक 0 आ जाएगा थीटा का, एंड अब जब इसके अंदर कोई रेफरेंस एंगल ऐड करते तो पाई हो गया। तो ओके, और अब हम इसको क्या कहेंगे जी, देखिए हमारे पास आता है 0 n पाई, और एक तो हमारे पास 0 आ गया और सेकंड वन इज पाई, क्योंकि 180 डिग्री की बात हो रही है तो 0 प्लस n पाई हमारे पास होगा, और सेकंड वन इज पाई प्लस n पाई होगा। ओके, अच्छा जी, अब बारी आती है जी साइन 180 डिग्री होता है 0, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो अब देखें नेक्स्ट क्या हमारे पास, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, माइनस इस साइड पे जाके प्लस हो गया। सो हियर इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जाके डिवाइड हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, नो वी विल टेक कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर लेने के बाद शिफ्ट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू इट्स 30। तो अब 30 का क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, क्योंकि 1 डिग्री तो पाई बाय 6। अब देखिए आप क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ये किस रेफरेंस एंगल है, साइन थीटा इज पॉजिटिव इन, देखिए इसके साथ साइन कौन सा, अब ये हमें बताता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइट करता है। तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। विद रेफरेंस एंगल आर ए स्टैंड्स फॉर रेफरेंस एंगल, तो हमारे पास पाई बाय 6 आ रहा है। विद रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है हमारे पास, पाई बाय 6। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की दफा ये लें जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हियर इज द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है डियर स्टूडेंट्स। सो हियर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज आएगा हमारे पास, देखिए मैं यहां पे पहले आप लोग को बना देता हूं, ये लें जी, हमारे पास क्या आता है, देखें हमारे पास आ गया जी, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, और यहां पे 0 होता है, यहां पे चले ये लिख लेते हैं पहले टेन थीटा, यहां पे कॉस थीटा। ओके, हियर इज पाई बाय 2, हियर इज पाई, हियर इज 3 पाई बाय 2। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, here is 2 पाई मींस 360। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एज इट इज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चेंज नहीं करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास थीटा आता है एज इट इज लिखते हैं। सो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, क्योंकि अगर इधर से आते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर इधर से देखें, अगर इस साइड से वापस जाएंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, अगर यहां से यूं आए 90 के अंदर ऐड करें कुछ, तो वो क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, 91 पाई बाय 2 प्लस थीटा। सो हियर इज, ये देखें अब यहां से अगर मैं आता हूं तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, हियर इज 2 पाई माइनस थीटा, हियर इज 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। Dear students, here is the first quadrant, here is the second quadrant, here is third quadrant, and here is fourth quadrant. So ये सारा हमारा क्वाड्रेंट होते हैं, और ये अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, एज इट इज आ जाता है। अब देखिए हमारे पास एंगल क्या है, पाई बाय 6 आएगा, ये लें जी, साइन थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, क्योंकि जो रेफरेंस एंगल होता है वो एज इट इज लिख देते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम उसके ऐड करेंगे तो ये देखिए पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, क्योंकि साइन थीटा के साथ
क्या एंगल ऐड करते हैं, 2n पाई ऐड करते हैं। देखिए जी नेक्स्ट इज, अब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा डियर स्टूडेंट्स, हियर इज पाई माइनस थीटा, ये लें जी पाई माइनस थीटा मींस एंगल है, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, ये देखें ना हम एक्स लिख दें, थीटा लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, ये लें जी एक्स लिख दिया हमने। तो पाई माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा, अब चले मैंने थीटा लिख के लिखा ताकि आपको पता हो कि रेफरेंस एंगल थीटा की जगह पे लिखते हैं पाई बाय 6। तो ये क्या आ गया 6, हमारे पास आ गया 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 इज द आंसर ऑफ दिस। सो अब इसके अंदर क्या करेंगे जी, प्लस 2n पाई ऐड कर दिया। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ रहा था, देखें यहां पे आ रहा था n पाई, फिर हमारे पास ये देखें n पाई आ गया सोल्यूशन सेट में, हेयर द सोल्यूशन सेट n पाई, फिर यूनियन, देखें पाई यूनियन पाई प्लस n पाई, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, हेयर इज द पाई बाय 6 प्लस यूनियन इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, और इसी तरह आएगा हमारे पास। सो हेयर इज, सो डियर स्टूडेंट्स हेयर इज यूनियन, फिर यूनियन आया, फिर तीसरे वाले का भी यूनियन लिख के जो वाई पाई, ये देखें 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students question number 7 is 3 cos square theta minus 2 square root 3 sin theta cos theta minus 3 sin square theta is equal to 0। so here is dear students हम इसको फैक्टर बनाते हैं इसके, 3 cos square theta minus 3 square root 3 sin theta cos theta, ओके माइनस, अब ये देखें माइनस 3 है तो प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। सो हेयर इज स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, नो वी विल टेक द कॉमन ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट टू, हियर इज 3 cos थीटा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक सो 3 बाहर आ गया, cos के थीटा में से एक सिंगल cos थीटा आ गया, हियर इज द cos थीटा माइनस 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इज देयर प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जी, देखें हम लोग क्या ले लेते हैं साइन थीटा। अब देखें एक चीज याद रखिएगा, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, क्योंकि देखें जब आप ये 1/2 है हमारे पास और दूसरे वाला क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, तो इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हेयर कॉस थीटा माइनस, क्योंकि हाफ लिया था तो हाफ बच गया, ये देखें 3 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दीज टू विल बी सेम, क्योंकि इसके फैक्टर सेम आने चाहिए। ये देखें अब क्या, सॉरी ये इज इक्वल नहीं लगेगा, ये देखें ये इज इक्वल नहीं लगता। अब देखिएगा जरा हमने क्या किया जी, 3 cos थीटा प्लस ये देखें ये वाला प्लस 3 स्क्वायर रूट साइन थीटा इनटू ये वाला फैक्टर दोनों एक दफा लिख दिए, cos थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब दोनों फैक्टर्स को ले लेते हैं हम यूं, ओके 3 cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम एक काम करते हैं, इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं, 3 cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस साइन थीटा। अब क्या किया मैंने जी, अब देखें आप लोग हमारे पास 2 वेज है। अब एक तो वे ये है कि कॉट थीटा पहले बना लें, फिर दूसरा तरीका ये हम कि साइन थीटा बना लें, जिस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंड पे हमने tan थीटा निकाल लेना दोनों में से, क्योंकि उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि tan थीटा के अलावा। अब देखिए जी मैंने क्या किया, माइनस स्क्वायर रूट 3, चले इसको उधर ले जाते हैं, ये ले जी 3 मैंने इधर ही लिखा, माइनस मैंने इधर ही रहने दिया, स्क्वायर रूट 3 अगर मैं यहीं पे रहने दूं तो साइन ओवर कॉस, ये देखिए स्क्वायर रूट 3 भी यहां पे रहने दिया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। चलें जी अब आप बताइए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्क्वायर 3 को इधर लिखा, कॉस थीटा इसके नीचे जाके डिवाइड कर दी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये वाला पूरे का पूरा देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि नीचे था साइड पे लिख दिया, डिवाइड हो रहा है ना, तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 को मैं डायरेक्ट
ये लें जी, अब आप रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 करेंगे, तो आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा। अब देखिए जी, टेन थीटा क्या हो रहा है, नेगेटिव है। टेन थीटा क्या है, नेगेटिव है। तो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, चलें जी आप लोग मुझे ये बताइए। टेन थीटा इसके अलावा इन दोनों में नेगेटिव होगा, तो सो टेन थीटा इज नेगेटिव, टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। विद रेफरेंस एंगल बताइए कौन सा है। अब ये देखें, अब स्क्वायर रूट 3 शिफ्ट कैलकुलेटर के ऊपर आप करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी इसका, ये ले शिफ्ट 10 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 60। तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो पाई बाय 3। सो हियर इज द, इसका रेफरेंस एंगल क्या बन रहा है, पाई बाय 3 बन रहा है इसका रेफरेंस एंगल। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी, इसका कर लेते हैं, चलें पहले इसको कर लेते हैं। ये देखें, अब बताइए आप x इज इक्वल टू, जब पहली बात आएगी कि जब हमने इसका ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का करना, तो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो पाई बताइए, पाई मैंने ये एज इट लिख दिया, माइनस थीटा रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 है, तो इज इक्वल टू 3 वन जा 3 और माइनस, तो 2 पाई बाय 3 इज द आंसर ऑफ, मैंने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। अब देखें जी, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई माइनस थीटा, सो हियर इज 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई मैंने एज लिखा, माइनस रेफरेंस एंगल था पाई बाय 3, तो 3 2 जार 6, 6 माइनस 1 इज 5 पाई बाय 3 इज द आंसर ऑफ दिस। अब आप लोग कहेंगे कि हमने क्या ऐड करने हैं। अब ऐड करने के लिए हमारे पास बड़े इजी वेज हैं। देखें, अब नेक्स्ट क्या है जी, अब यहां से हमने ये लेना है, कॉस थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सेम वही वेज करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा मैंने लिखा। ओके, अब देखें जी, अब मैं अगर इसको इधर लेके आके डिवाइड कर देता हूं, कॉस थीटा ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, क्या किया भला, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा। अब देखिए, साइन ये वाला कॉस इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन ओवर कॉस टेन थीटा बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। सो अब क्या होगा, अब देखें जी हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हम सबसे पहले इसका टेन थीटा पॉजिटिव है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट साइन देखना होता है, टेन थीटा के साथ साइन थीटा के साथ कॉस थीटा के साथ साइन कौन सा है, जो साइन होगा उसके हमने फिर क्वाड्रेंट फाइंड करना होता है। अब देखिए, मैंने इधर अभी कहना है कि विच क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा इज पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव साइन है, इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, मतलब किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, is positive in first and third quadrant। ओके, अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एज इट इज आएगा, ये लें जी, हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई प्लस, नहीं एज इट इज। अब सबसे पहली बात है, सॉरी विद रेफरेंस एंगल नहीं लिखा मैंने, विद रेफरेंस एंगल बताइए, रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या होगा इसका, ये लें जी शिफ्ट, ये देखें शिफ्ट मैंने किया 10, और हमारे पास है जी 1, ये ले ये कर लिया मैंने, फिर 1 ओवर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, सो हेयर इज 30, तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 60 180, हेयर इज 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, डियर स्टूडेंट्स हेयर इज पाई बाय 6। सो इसका रेफरेंस एंगल क्या बन रहा है, पाई बाय 6। अब क्या करते हैं जी हम, x इज इक्वल टू एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, एज इट इज जो हमारे पास आंसर आता है वो लिख देते हैं। सो हेयर इज, अब क्या करेंगे जी, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास, तो आप बताइए कमेंट में बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, हेयर इज पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा का मतलब पाई प्लस पाई बाय 6, तो 6 वन जार 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6। अब डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट इसका लिखना है, तो सोल्यूशन सेट के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं, ये लें जी, अब देखिएगा जरा,
सोल्यूशन सेट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, सोल्यूशन सेट के लिए आपने इनके साथ टेन थीटा के साथ क्या ऐड करना होता है, हमारे पास क्या होता है टेन थीटा के साथ, जल्दी से बताइए, एन पाई ऐड करते हैं। तो हेयर इज, सबसे पहले हमारे पास 2 पाई/3, ये लें जी, 2 पाई/3 प्लस एन पाई यूनियन सेकेंड वन पे क्या आ रहा था 5 पाई, मतलब जितने हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं उन सारों को प्लस कर दे आप, तो दैट विल बी ओके, और एन पाई ऐड कर दे। सेकेंड वन आ रहा था 5 पाई/3 प्लस एन पाई, क्योंकि टेन थीटा के साथ हम क्या करते हैं एन पाई ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट इज, ये लें जी, अब पाई/6 है तो यूनियन पाई/6 प्लस एन पाई, फिर नेक्स्ट हमारे पास यूनियन और लास्ट वाला रह गया, तो अब ये ले इधर नीचे लिख लेते हैं, यूनियन तो लिख दिया मैंने एक साइड पे। सो हियर इज 7 पाई/6 प्लस एन पाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स, हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, 4 sin square theta minus 8 cos theta plus 1 is equal to 0। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी 4 ब्रैकेट है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो हियर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हियर इज 4 1s are 4 minus 4 cos square theta minus 8 cos theta plus 1 is equal to 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट लिखते हैं, माइनस 8 कॉस थीटा लिख दिया, ये देखें ये वाला एज इट लिखा मैंने, 8 कॉस थीटा लिखा, 4 और 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। So here is, now I will take a negative sign common from all these, so 4 cos square theta plus 8 cos theta minus 5 is equal to 0। आप देखिए इस माइनस को उस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 4 cos square theta प्लस 8 cos theta minus 5 is equal to 0। सो here is, अब क्या करेंगे जी, अब हम लोग इसके फैक्टर बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे, 4 5s are 20 बनता है, ओके अब देखिएगा 4 5s are 20 cos के थीटा, और 8 10 2s are 20, क्योंकि देखें 10 और 8 2 का फैक्टर बनता है, हियर इज, सो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, क्योंकि 10 में से 2 माइनस करें तो प्लस 8 होता है, सो हियर इज माइनस 5 is equal to 0। So dear students, now we will take common from here। 4 नहीं आएगा कॉमन, हम क्या ले सकते हैं, 2 cos थीटा, इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2 2s are 4 cos थीटा प्लस 2 5s are 10 एज इट आ गया। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा प्लस 5 हमारे पास अंदर आ गया, फिर इन दोनों में से माइनस मैंने कॉमन ले लिया 1, तो 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब फैक्टर बनाते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ फैक्टर बनता है, 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos थीटा प्लस 5, सो हेयर सॉरी 5, हेयर इज 5, सो cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिएगा अब क्या करते हैं जी, इनको स्प्लिट कर देते हैं, सो हेयर इज 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हेयर इज 2 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, 2 cos थीटा को मैं यहीं पे ये लिखा रहने देता हूं, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे जाके ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, चले नहीं -1, हेयर इज +1 है तो यहाँ पे जाके माइनस हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो अब आप मुझे ये बताइए यहाँ पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव साइन है, तो अब हम क्या करेंगे जी, देखें यहाँ पे हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, पहले तो ये बताते हैं ना, cos थीटा इज पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव इन किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, ये देखें कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस इनवर्स आ गया हमारे पास, और ये किया 1 डिवाइडेड बाय 2, सो हेयर इज पाई 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 क्या होगा, चले जल्दी से बताइए आप लोग, पाई बाय 3, तो विद रेफरेंस एंगल पाई बाय 3 बन रहा है।
अब हम इससे आगे ले जाएंगे जब हम करते हैं, लेकिन अब इसका भी पहले फाइंड कर लेते हैं रेफरेंस एंगल. सो हियर इज 2 cos थीटा इज इक्वल टू -5. ओके डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू -5/2, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा जाके. सो अब ये तो नहीं बन रहा, क्योंकि अब इसकी वजह ये है कि ये क्या कहेंगे इसको अब, कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल भी कह सकते हैं, इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो अब हम क्या करते हैं जी, इसका रेफरेंस एंगल जो लिया हुआ है पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट पे. ये लें जी, हियर इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करना है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम इसको एज इट इज लिख देते हैं. x इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा होता है या पाई माइनस थीटा, वो तो इन क्वाड्रेंट में होता है ना. हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज लिखना होता है, नो चेंज, ऑल आर पॉजिटिव. सो अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आती है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा. अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं थीटा की जगह कौन सी वैल्यू पुट करूं. आप ये कह रहे हैं ना, ये वाली पाई/3 रेफरेंस एंगल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये देखें 2 पाई माइनस पाई/3. सो 3 2 जार 6, ये ले 3 लिख दिया. 3 2 जार 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने का सोल्यूशन करना है. ये देखो, सॉरी, हियर इज 3. तो अब क्या करेंगे जी, हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं. सोल्यूशन सेट लिखने के लिए ये देखें, सोल्यूशन सेट लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि ये वाला तो इम्पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल हो गया, तो अब हम इसके ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को लिखते हैं. हम अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि cos थीटा में क्या ऐड करते हैं, पाई ऐड करते हैं, n पाई ऐड करते हैं, क्या 2 पाई n पाई क्या ऐड करते हैं. cos थीटा में हम 2n पाई ऐड करते हैं. पहला मैंने एज इट लिखा पाई/6 प्लस 2n पाई. यूनियन हमारे पास आ गया, तो फिर हमारे पास क्या है जी, पाई/3. हियर इज पाई/3 प्लस, सो हियर इज 5 पाई/6 प्लस n पाई 2n पाई. तो अब हमारे पास इसका क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट. जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है जी, इसके फैक्टर बनाने होते हैं. फैक्टर बनाने के बाद हमने उसके रेफरेंस एंगल, अब ये एंगल देखना होता है कि एंगल साइन थीटा हो या इधर इट विल बी अ कॉस थीटा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. हमारे पास जब नेगेटिव होता है तो हम क्वाड्रेंट उसके नेक्स्ट वाले जो बाकी क्वाड्रेंट है वो बता देते हैं. आइदर अगर ये पॉजिटिव है तो उसका अपना जो क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव है, अपने घर में वो पॉजिटिव है, तो ओके, वो फिर देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके मुताबिक रेफरेंस एंगल ऐड कर लेते हैं. ओके, या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. अब ये देखें, अब ये नॉट पॉसिबल था, लेकिन अब याद रखिएगा cos थीटा में 2n पाई ऐड करते हैं, ये देख लें 2n पाई. ओके, और दरम्यान में हमने यूनियन, जितने भी हमारे पास ये क्वाड्रेंट होंगे उन सारे क्वाड्रेंट को ऐड करते जाते हैं, और दरम्यान में क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यूनियन. सो देयर इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.